का विशेष प्रबोधन प्रशिक्षण सत्र का समापन भाषण होने जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये समापन भाषण करेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। वामन मिश्रा। साथियों, अधिवेशन का 5वां दिन है और 5वें दिन का ये सवेरे का सत्र है, जिसमें शासक जातियों द्वारा व्यवस्था में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व न देना राष्ट्रीय स्तर की धोखेबाजी है। साथियों, हमारे देश में प्रतिनिधित्व ना देने का जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र केवल मुसलमानों के साथ ही नहीं हो रहा है, सभी मूल निवासी लोगों के साथ में हो रहा है। तो पिछले 4 दिन से जिन दूसरे लोगों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, उसके लिए पिछले 4 दिन से हम लोग चर्चा बहस कर रहे हैं। कई मुद्दों की 4 दिन तक बहस हुई, इसमें कई बातें चर्चा में आई। आज जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, जिसको हम मूल निवासियों का ही सबसे बड़ा अभिन्न मानते हैं, उसकी समस्याओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा शिकायत करने के लिए नहीं है, तो जागृत करने के लिए है। क्यों जागृत करने के लिए है? मैं ये मानता हूं, जो आंकड़े अवेलेबल है उसके आधार पर 70% से ज्यादा मुस्लिम्स भारत में इलिटरेट। क्या उनको मालूम है कि उन लोगों के साथ में व्यवस्था में प्रतिनिधित्व ना देने की धोखेबाजी हो रही है? मालूम नहीं है। जब मालूम ही नहीं है, तो इस अन्याय के खिलाफ समाधान करने के लिए वो कोशिश क्या करेगा? ये इलिटरेट लोगों की छोड़ो, अगर हमें मान ले कि मुसलमानों में 25-30% लोग पढ़े लिखे हैं, अगर मान लिया जाए, इतने नहीं होंगे, तो पढ़े लिखे लोगों के जो लोग हैं, क्या पढ़े लिखे लोग जो मुस्लिम समाज में हैं, क्या उनको भी मालूम है कि व्यवस्था के अंदर उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि उनके पास में कोई जानकारी है। अगर इसका सर्वे किया जाए तो ये बात अपने आप सामने आ जाएगी। क्योंकि मुस्लिम समाज में धार्मिक जागृति करने का 99% कार्यक्रम चलता है, और मुझे 1% जो चलता है उसके बारे में भी डाउट है। और मैं सीधी और सपाट बातें करने का आदी हूं, इसलिए सीधी सपाट बात कह रहा हूं। व्यवस्था केवल राजनीति की नहीं होती। व्यवस्था जो शब्द है, लोकतंत्र में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं मिलकर व्यवस्था बनती है।
जिसमें विधायिका है, जिसमें कार्यपालिका है, जिसमें न्यायपालिका है, जिसमें प्रचार माध्यम है, जिसमें चुनाव कमीशन है, और जिसको लोकतंत्र के अधीन और संवैधानिक दायरे में जिसको स्टेट कहा गया। जो वकील होंगे उन लोगों को मालूम है स्टेट किसको कहा जाता है। स्टेट कही जाने वाली किसी भी संस्था में मुसलमानों को 1-1.5% से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और ये माइनॉरिटी कमीशन का सरकारी कमीशन का रिपोर्ट है। इसका जो शासक जाति के लोग हैं, इस शासक जाति का मतलब है, थोड़ा आप लोगों को ये भी बता दूं शासक जाति का क्या मतलब है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें ब्राह्मण को अधिकार है, क्षत्रिय को अधिकार है, वैश्य को अधिकार है, और शूद्र अधिकार वंचित है। ये वर्ण व्यवस्था, जिसको वर्ण व्यवस्था में अधिकार संपन्न बनाया गया। जब भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था के बाद लोकतंत्र की व्यवस्था आई, तो वर्ण व्यवस्था में जिन ब्राह्मणों को अधिकार सबसे ज्यादा है, लोकतंत्र की व्यवस्था में भी ब्राह्मण को सबसे ज्यादा अधिकार रखा गया। क्षत्रिय को उसके नीचे, वैश्य को उसके नीचे अधिकार रखा गया। तो यही जातियां जो वर्ण व्यवस्था में अधिकार संपन्न थी, उनको शासक जाति में लोकतंत्र की व्यवस्था में रूपांतरित कर दिया गया। जो वर्ण व्यवस्था में अधिकार वंचित थे, उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अधिकार वंचित कर दिया गया। इसलिए वर्ण व्यवस्था में जो अधिकार संपन्न लोग थे, उनको ही शासक जातियों में रूपांतरित कर दिया गया। ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया, और इसमें अटल बिहारी से ज्यादा जवाहरलाल नेहरू का रोल है, और मुसलमान इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। इसमें अटल बिहारी का रोल नहीं है, अटल बिहारी के बाप का भी रोल नहीं है, क्योंकि अटल बिहारी का रोल नहीं, अटल बिहारी के बाप का रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है? क्योंकि ये काम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने वो काम छोड़ा ही नहीं अटल बिहारी के लिए, वही कर दिया। ये जानकारी, अगर जानकारी के लेवल पर ही हमको ना हो, तो जानकारी अगर नहीं होती है, तो जो निर्णय प्रक्रिया है, उस निर्णय में हम निर्णय नहीं ले सकते। पहले जानकारी होगी, फिर निर्णय होगा, फिर एक्शन होगा, फिर रिजल्ट होगा, फिर समाधान होगा। समाधान बहुत लंबा है, बहुत आगे है। समाधान निकालने के लिए बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद में जाना पड़ता है। ये बात साथियों हम लोगों को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, मैं मानता हूं कि जब से इस देश में प्रगतिशील कहने वाले, सेकुलर कहने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो मुसलमानों के सबसे प्रिय है, सेकुलर कहने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो मुसलमानों के सबसे ज्यादा प्रिय है, वो सबसे ज्यादा धोखेबाज लोग हैं। क्या मुसलमानों को मालूम है? क्या पढ़े लिखे मुसलमानों को मालूम है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुसलमान सेकुलर ब्राह्मण के धोखे में, और सेकुलर ब्राह्मण सबसे ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण है। गुजरात में जब मुसलमानों को मारा और काटा जा रहा था, तो सेकुलर ब्राह्मण कहां गए थे? कितने सेकुलर ब्राह्मणों ने मुसलमानों को बचाने का काम किया? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि सेकुलर ब्राह्मणों ने कम्युनल ब्राह्मणों का जो अभियान है, उसको एक तरीके से जायज कराने का अभियान भारत में चलाया हुआ है। सेकुलर और कम्युनल ब्राह्मणों ने भारत को दो हिस्सों में बांटकर मिलीजुली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से
भारत में राजनीति चलाने का आपसी समझदारी से अभियान चलाया हुआ है, इसका पहले नंबर पर मुस्लिम शिकार है। और इस वजह से विधायिका में जिन लोगों ने सेकुलरिज्म का अभियान चलाया और जिस तारीख से चलाया, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस तारीख से सेकुलर ब्राह्मणों ने सेकुलरिज्म का अभियान चलाया, उस तारीख के पहले मुसलमानों का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन और सेकुलरिज्म का अभियान चलाने के बाद का मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन अगर विश्लेषण करो तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन सेकुलरिज्म का अभियान चलाने के बाद बढ़ना चाहिए था, घट गया। आंकड़ों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। नईम साहब तो मैं ये मानता हूं कि नईम साहब मुसलमानों के उत्तर भारत की टर्मिनोलॉजी में अगर कहा जाए तो पंडित जी है। इतने जानकार व्यक्ति जो है, क्योंकि उनकी किताब में दलित समस्या की जड़ में और जिस होशियारी से उन्होंने किताब को प्रेजेंट किया, वो तरीका भी मुझे लगता है कि पहली बार ही इस तरीके का किसी ने उपयोग किया हो, ऐसा कोई तरीका। क्योंकि प्रेजेंटेशन के भी तरीके होते हैं, वो तरीका मुझे लगता नहीं किसी किताब में, दूसरी किताब में अपना गया, उतना बेहतरीन तरीका जो है उन्होंने अपनाया। मगर सेकुलरिज्म का अभियान चलाने के बाद मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन घट गया, बढ़ा नहीं, बढ़ना चाहिए था। किसने घटाया? सेकुलर ब्राह्मण ने घटाया, जो मुसलमानों के सबसे परम मित्र है। बड़ी अजीब किस्म की बात है। मुसलमान जो खुला दुश्मन है उसके खुलकर विरोधी है, जो छुपा दुश्मन है उसका परम दोस्त है। और इस वजह से बहुत बड़ी गंभीर समस्या भारत में पैदा हुई है, बहुत भयानक समस्या भारत में पैदा हुई है। अब इसके बारे में जागरण का अभियान अगर हम चलाए तो ये चलाने की बात शिकायत नहीं है। ये जागरण का अभियान निर्माण किए बगैर लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना संभव नहीं है। ये करना होगा, इसके लिए एक अभियान है। दूसरी बात साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे वकील साहब ने, जो हमारे बहुत नजदीक के मित्र है महाराष्ट्र से, उन्होंने बहुत गहरी बात आपके सामने कही कि दीर्घकाल के लिए समाज को अगर आंदोलन में तैयार करना है तो उसके लिए किरदार, उसके लिए चरित्र निर्माण बहुत आवश्यक है। मैं वकील साहब को यहाँ मैं चरित्र निर्माण करने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ थोड़ा आपको बता। हमारे लोगों को ब्राह्मणों ने मुफ्त में खाने की आदत डाली। मैं यहाँ 400 रुपया लिए बगैर किसी को खाना ही नहीं खिलाता। किरदार निर्माण की जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा सतर्क हूँ और मैं ये अभियान चला रहा हूँ पिछले 15 साल से कि कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन संभव नहीं है। मुफ्त को लोग दुनिया में परिवर्तन नहीं कर सकते। चरित्र निर्माण की जो बात है उसके लिए हम लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, बहुत सा सारा काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं ये उदाहरण आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब तक जीवन को मूल्यों पर आधारित खड़ा ना किया जाए कोई चरित्र निर्माण करना संभव नहीं। जीवन मूल्यों से अगर अलग कर दिया जाए तो उनको गिराना संभव है। ये हुआ, हम जानते हैं, इसके बारे में बहुत गहराई से महसूस करते हैं। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज को चरित्र निर्माण उसका किया जाए। इस बात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। ये वकील साहब ने जो बात कही इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा सतर्क है। भारत में
में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कार्यपालिका में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, न्यायपालिका में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रचार माध्यमों में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि बीजेपी का जब शासन आया था तो मुसलमानों के अंदर कुछ लोगों ने बीजेपी के आला नेताओं को बताया कि हम लोग आज मुसलमान तो है मगर हम पहले के ब्राह्मण थे। ये अभी नईम साहब को भी जानकारी होगी, अभी मैं उनके नामों में जाने की जरूरत नहीं मानता हूं। ये भी बहुत सारी अजीब किस्म की बात है। राजस्थान में हमारे सामने ऐसा उदाहरण आया, इधर नॉर्थ इंडिया में उदाहरण आया। मैं एक जगह इधर देवबंद में गया और जिसके घर में मुझे चाय पिलाने के लिए बुलाया गया, उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप मायावती को समझा लो कि वो हम लोगों को चमारों के नीचे लगाना चाहती है, हम लगने वाले नहीं हैं। अगर चमारों के ही नीचे लगना है तो ब्राह्मण के नीचे नहीं लगेंगे। बहुत ज्यादा इतना झटका मजे का है साहब, ये तो मैं यहाँ बिल्कुल ये सोच नहीं सकता। मैंने कहा भाई मायावती के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, मायावती के साथ कोई हमारा संपर्क नहीं है, ना वो हमारी सुनती है ना हम उनको सुनाते हैं। हमारा कार्यक्रम अलग है, हमारा कोई चुनाव का कार्यक्रम नहीं है, कैंडिडेट खड़े करने का कार्यक्रम नहीं है, हमारा कार्यक्रम अलग है। मगर ये बातें सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिरकार भारत में जो इस्लाम है क्या उसका ब्राह्मणाइजेशन तो नहीं हुआ? भारत में जो इस्लाम है, इसलिए मैं हमेशा फर्क करता हूं कि इस्लाम बहुत रेवोल्यूशनरी विचारधारा है और इस्लाम और मुसलमानों में मैं अंतर करता हूं। इस्लाम एक बहुत रेवोल्यूशनरी विचारधारा है, मगर क्या भारत का मुसलमान उस विचारधारा पर अमल करने का काम करता है? दो चीजें अलग अलग है, विश्लेषण करो तो आपको पता चले। साथियों, 99% लोग अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस से धर्म परिवर्तित है और ब्राह्मण कहते हैं तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हुआ। 200% झूठ है। धर्म परिवर्तन का अभियान हमारे पुरखों ने ब्राह्मणवाद के विरोध में जो विद्रोही अभियान था उस अभियान के रूप में उसको चलाया और ये उनको लगा कि ब्राह्मणवाद के विरोध में इस्लाम उनके साथ में सहयोग कर सकता है, इसलिए इस्लाम में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। ये विद्रोही आंदोलन था। धर्म परिवर्तन का आंदोलन विद्रोही आंदोलन है और इसीलिए ब्राह्मणों ने, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, उन्होंने धर्म परिवर्तन के विरोध में, कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने कानून बनाए। शायद मुसलमानों को ये बात नागवार गुजरती ना हो इतनी। धर्म परिवर्तन के विरोध में जो कानून है ये आजादी के विरोध में कानून है, उन लोगों की आजादी के विरोध में जो इस देश में गुलाम बने रहना नहीं चाहते। मैं सारी बातों को नए नजरिए से, नए दृष्टिकोण से समझता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। हमारे पास सबूत है। आखिरकार उन लोगों ने धर्म परिवर्तन के विरोध में कानून क्यों बनाया? क्यों कानून बनाया? क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या बैकवर्ड क्लासेस के लोग हिंदू हैं? बिल्कुल नहीं है। और इसलिए मैं मुसलमानों को यह अपील भी करता हूं कि वो अगर हमको गाली देना चाहे तो मुझे मंजूर है, मगर वो हमको हिंदू ना कहे।
मुझे गाली मंजूर है, मगर मुसलमान हमको हिंदू ना कहे, क्योंकि हिंदू गाली से ज्यादा भयानक बात है। आक्रमणकारी आक्रांता मुसलमानों ने जिनको गुलाम बनाया, उन गुलामों को उन्होंने हिंदू कहा। जब राज मुसलमान आक्रांताओं का रहा, उन्होंने गुलामों को हिंदू कहा। राज ब्राह्मणों का आया तो ब्राह्मणों ने फिर इनको हिंदू कहा, यानी उन्होंने भी गुलामों को हिंदू कहा और ब्राह्मणों में भी इनको हिंदू कहा। और हिंदू से ब्राह्मण हिंदुस्तान बनाते हैं, मगर मैं मानता हूं कि भारत में हिंदुस्तान जो है ये मुसलमानों ने सबसे पहले ब्राह्मणों के पहले बनाया। मुसलमानों से मैं ये भी अपील करता हूं कि आरएसएस के लोग भारत को हिंदुस्तान बनाने के लिए 75 साल से अभियान चला रहे हैं और मुसलमानों ने हिंदुस्तान पहले बना लिया है। ये तो समझ में नहीं आता कि मुसलमान आरएसएस की मदद करना चाहते हैं या मुसलमान आरएसएस का विरोध करना चाहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, भारत का आईन संविधान उठाओ, उसकी पहली लाइन पढ़ो, दूसरी तीसरी चौथी नहीं, पहली लाइन क्या लिखा हुआ है? लिखा है इंडिया दैट इज अ भारत। इंडिया दैट इज अ भारत। भारत के संविधान में एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं जिसका ट्रांसलेशन भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ही किया हो। केवल मात्र ये आर्टिकल है जिसको उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा और उसका ट्रांसलेशन भी किया, लिखा इंडिया दैट इज अ भारत। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों लिखा? क्योंकि वो जानते थे कि मेरे मरने के बाद जब अंग्रेजी संविधान का हिंदी में अनुवाद होगा तो ब्राह्मण इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेगा। हिंदुस्तान करने का मौका ब्राह्मण को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने लिखा इंडिया दैट इज अ भारत। भारत के संविधान की पहली लाइन। मगर नॉर्थ इंडिया का जो मुस्लिम्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि वकील साहब से मैंने बात की, उर्दू का जो साहित्य है उसमें भारत शब्द संभवतः लिखा ही नहीं जाता। उर्दू साहित्य में हिंदुस्तान ही लिखा जाता है। 75 साल से आरएसएस भारत को हिंदुस्तान बनाने के काम में लगी हुई है, वो कामयाब नहीं हुई है, मुसलमानों ने पहले बना रखा। आदमी शब्दों का चुनाव सही ढंग से ना करे, ये साबित करता है कि उन्होंने गंभीरता से चिंतन नहीं किया। शब्दों का सही ढंग से चुनाव ना करे, ये सिद्ध करता है कि उन्होंने गंभीरता से चिंतन नहीं किया। गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये बात सही है कि 12 या 15 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें एक मुसलमान को देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है। मान लिया जाए 12 करोड़ मुसलमान हैं, तो ब्राह्मण क्या करता है? एक मुसलमान को राष्ट्रपति बनाता है, चाहे कांग्रेस का आदमी हो चाहे बीजेपी का आदमी हो। अटल बिहारी भी देखो कितना होशियार आदमी है, वो है सनातनी ब्राह्मण, मगर उसने भी मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया और कांग्रेस की उसके लिए सहमति दी। कांग्रेस होती तो भी मुसलमान को राष्ट्रपति बनाती, उसने ये प्रयोग पहले किया। जो कांग्रेस ने प्रयोग किया वही अटल बिहारी ने प्रयोग किया। अटल बिहारी ने भी मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया। मान लो 12 करोड़ मुसलमान हैं बहस के लिए, तो उसमें 11 करोड़ 99,99,000 ये जो 99 तक चले गए, एक आदमी छोड़ दो जो देश के राष्ट्रपति है उसको छोड़ दो, एक मुसलमान को देश का राष्ट्रपति बनाया।
और विधायिका में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, कार्यपालिका में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, न्यायपालिका में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, और प्रचार माध्यमों में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, संवैधानिक संस्थाओं में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। एक व्यक्ति को मुसलमान बनाया। ब्राह्मण क्या कहता है? देश का राष्ट्रपति हमने मुसलमान बनाया, राष्ट्रपति के ऊपर कोई पद नहीं है, और आपका हमने राष्ट्रपति बनाया, आपको क्या क्या दे हम लोग और कितना दे? राष्ट्रपति बना दिया आपका, और क्या दे आप लोगों को और कितना दे? एक आदमी को, मुसलमान को राष्ट्रपति बना दो और बाकी किसी को भी कुछ भी मत दो, बहुत हो गया। क्योंकि राष्ट्रपति एक पद ऐसा है, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों को दिखाई देता है, अरे देखो भारत के जो लोग है, शासक है, कितने प्रगतिशील है कि राष्ट्र तो सारा हिंदुस्तान है मगर मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया। जितना उनको लगता है भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति बनाने के बाद भेदभाव, अगर कोई मुसलमान चिल्लाकर अपने काम में जाकर भेदभाव हो रहा है, वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। गलत बात है, अरे राष्ट्रपति है। अब उनको क्या मालूम है भारत में राष्ट्रपति की औकात क्या है? जो अपना एक अफसर नियुक्त नहीं कर सकता, कोई कार्यकारी अधिकार उसके पास नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास नहीं है। ये धोखेबाजी जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रही है। साथियों, हमारे एक साथी ने इधर कहा कि वहां से कई विश्वविद्यालय आने वाले समय में खोलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां से अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। वाम से स्कूल ऑफ थॉट है, वाम से स्कूल ऑफ थॉट, ये बात आप लोग समझो। इसलिए अगर कोई पीएचडी वाला आदमी भी हमारे साथ आता है तो हम उनको कहते हैं कि आपकी पीएचडी ब्राह्मणों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की डिग्री है, वो इधर नहीं चलेगी। हमारे विश्वविद्यालय की डिग्री लिए बगैर ये बात आपको समझ में आने वाली नहीं है। इधर डिग्री लेने होगी, और उधर डिग्री लेने के लिए हमारा ट्रेनिंग जो है वो करना होगा। उसमें सारी बातें आपने जितना पढ़ा है वो दिमाग को हम खाली करते फिर बढ़ते, तो वो आदमी रिसोर्सेज के तौर पर वो आंदोलन के काम में आता है। हमारे जमात के जिम्मेदार पदाधिकारी के माध्यम से एक बात आई आंदोलन के रेफरेंस में, मगर मैं मानता हूं कि इस्लाम जिस तारीख से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है वो भी आंदोलन ही है। ये जो निरंतरता है, अगर ना हो, जिसमें निरंतरता है वो आंदोलन। ये जो निरंतरता है, अगर ये आंदोलन है, तो जो चरित्र निर्माण करने का अभियान इस्लाम के द्वारा सारी दुनिया में चलाया जा रहा है, लगातार चलाया जा रहा है, वो आंदोलन है। ये बात बुनियादी रूप से बराबर है कि अगर व्यक्ति और समाज का चरित्र हम लोग बुनियादी रूप से सही करें तो वो व्यक्ति समाज में समस्या पैदा करने का काम नहीं करता, वो समाधान करने के लिए सहयोग करता है। ये बुनियादी बात है। मगर इससे सहमति नहीं बताई जा सकती कि आदमी अच्छा काम डर की वजह से करे, डरता है कि जीवन में नहीं मरने के बाद उसके साथ में न्याय होगा, अगर न्याय करेगा तो उसके साथ भी बराबरी का व्यवहार होगा। डर की वजह से अगर कोई आदमी सही काम करता है तो मुझे लगता है कि इस सोच में कुछ कमी है।
कोई आदमी डर की वजह से अच्छा काम करे, ये सोच पर्याप्त नहीं है। ऐसा ये 50% सही माना जा सकता है, पर ये पूरी नहीं। वो अच्छा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है, वो मानता है कि ऐसा करने से अच्छाई पैदा होगी, और किसी आंतरिक या बाह्य दबाव या डर की वजह से वो नहीं कर रहा है, बल्कि जानबूझकर समझकर कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बहुत है, इसको ध्यान रखना होगा। एक बात मैंने मुस्लिम मित्र है, उनके द्वारा मुझे कई किस्म की जानकारी और पढ़ने का मौका मिला। तो एक बार औरंगाबाद महाराष्ट्र में मुझे एक प्रोफेसर ने, बहुत शायद हो सकता है हदीस की बात हो, चाहे हो सकता है कुरान की बात हो, मगर ये बहुत गहरी बात है, इसका संबंध बहुत गहरा है। क्या कहा? एक सिंपल बात है कि खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। ये है, अभी हो सकता है ये कुरान की आयत हो या हदीस से आया हो, इसके बारे में डिटेल में नहीं जानता, मगर मैं ये जो बहुत गहरी बात है, ये गहरी बात क्या है, इसमें गहरी बात क्या है, आपको थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बताता हूं। मोहम्मद पैगंबर, इनके जीवन का अगर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके समझा जाए तो बहुत गहरी बातें जानने और समझने को मिलेगी। इसलिए मैंने इनसे चरित्र की प्रतिया मांगी है, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत सी बातें सीखने लायक है। मगर एक बात मैं आपको खास तौर पर बताता हूँ तो समझने की, कि खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। मैं इसको थोड़ा उल्टा करता हूँ, उल्टा करके आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जो आदमी अगर अपनी मदद करे तो फिर उसको दूसरे की मदद की क्या जरूरत है? विश्लेषण की बात है, मैं आपके विचार के लिए रख रहा हूं, क्योंकि कुरान ने इंसान के बुद्धि पर पाबंदी तो नहीं लगाई है, ना वो लगा सकती है, ना लगाना उसका कोई मकसद है। मैं मानता हूं कि कुरान के तरफ से ऐसा कोई आदेश है, मगर मैं आपको खास बात बता रहा हूं कि अगर इंसान खुद अपनी मदद करे तो उसका तो काम हो जाएगा। उसका काम होने के बाद फिर उसको किसकी मदद की जरूरत है? खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। जिसने खुद अपनी मदद कर ली और अपना काम कर लिया तो फिर उसको अब और मदद की क्या जरूरत है? और आगे मोहम्मद पैगंबर ने जो प्रीचिंग किया वो कितनी गहरी गहरी बातें हैं, लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इसके बारे में भी मैं एक बुकलेट और एक किताब लिखने के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं अपनी व्याख्या बताऊंगा, मैं अपना इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। गलत हो सकता है, सही हो सकता है, मगर लोग उसको जजमेंट करें। मैं मानता हूँ कि ये जो आयत है इसमें ऐसा क्यों लिखा गया, खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है, ऐसा क्यों कहा गया? ये क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि इंसान को कर्म करने की प्रेरणा दी जाए। वो कर्म करे। ये आयत मुझे लगता है एक कर्म सिद्धांत है कि व्यक्ति को कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए उसको उत्साहित किया जाए, उसको प्रेरित किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए। इंसान को कार्य प्रवृत्त करने के लिए ये इस्लाम का कर्म सिद्धांत है। और ये मैं मानता हूं ब्राह्मणों का कर्म सिद्धांत इसके उलट है।
शास्त्रों के आधार पर, कंपैरिजन के आधार पर बताया जा सकता है। ब्राह्मणों का कर्म सिद्धांत जो है वो पुनर्जन्म के आधार पर है। इस्लाम का कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म के आधार पर नहीं है, वो इंसान को कर्म करने की प्रेरणा देता है। और कर्म करने के लिए मोहम्मद साहब ने कहा खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। इस्लाम में ब्राह्मणवाद उसकी व्याख्या में, उसके इंटरप्रिटेशन में आया है। इस्लाम में किसी भी तरह से ब्राह्मणवाद घुस नहीं सकता, मगर इधर जब इंटरप्रिटेशन किया जाता है, व्याख्या की जाती है, तो व्याख्या करते वक्त व्याख्या करने वाले व्यक्ति का ओपिनियन उसमें शामिल होता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसके लिए मैं मानता हूं इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो व्यक्ति अपना ओपिनियन इस्लाम के नाम पर उसमें डालता है। मगर मैं ये मानता हूं कि ओपिनियन अलग चीज है और जो मूल संदेश है वो अलग चीज है। इसको जरूर ध्यान रखा जाए। आखिरी बात साथियों में ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो अभियान है वो समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग लायक नहीं हैं और इसलिए पहले लायक बनना चाहते हैं और लायक बनने के बाद फिर इस ताकत का, शक्ति का उपयोग समाधान करने के लिए करना चाहते हैं। और ये अभियान इसीलिए सारे देश भर में चलाया जा रहा है। साथियों 99% जो मुस्लिम्स है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग से धर्म परिवर्तित लोग है। इसलिए मुसलमानों के, वर्तमान मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक है। उनके शरीर में दौड़ने वाला खून और हमारे शरीर में दौड़ने वाला खून एक है। अगर इस्लाम की आस्था और मान्यता छोड़ दो तो मुसलमानों में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। वो अपनी आस्था और विश्वास को बरकरार रखते हुए अपना काम चला सकते हैं। इससे भाईचारे में अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग, उनके साथ में भाईचारे में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणवादी लोग हिंदू बनाकर आप लोगों को मुसलमानों के खिलाफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू बनाकर। आपको हक अधिकार देने के लिए हिंदू नहीं बनाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ में आप लोगों को फौजी बनाने के लिए हिंदू बनाया जा रहा है। आपको हक अधिकार देने के लिए हिंदू नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि भारत में फसाद की जो समस्या है, हिंदू मुसलमान के बीच में फसाद की जो समस्या है, वो समस्या मुसलमानों की समस्या नहीं है। वो समस्या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की समस्या है। क्यों? क्योंकि जो इस्तेमाल होता है उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए जो लोग हिंदू बनाकर हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने वाले लोग जो हिंदू बनाकर कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ में फसाद करवाकर हमारा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फसाद की समस्या मुसलमानों की समस्या नहीं है, क्योंकि जो फसाद में इस्तेमाल होता है उसका राम नाम सत्य होता है, उसका सत्यानाश होता है। इसलिए जो फसाद में मुसलमान को मारते हैं, काटते हैं, या उस फसाद में मुसलमान मारने वाले को काटते हैं, अगर काट दिया गया तो उसकी समस्या खत्म हो गई। तो जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस का आदमी बच जाता है, जानते हो उसका क्या होता है? उसका क्या होता है जानते हो? वो कोर्ट के चक्कर काटता है, वकील रखता है, पंड्या को
जोशी को, तिवारी को, त्रिवेदी को, वकील वो होता है, योजना बनाने में वाला भी वही है, प्लान बनाने वाला भी वही है, फसाद में इस्तेमाल करने वाला भी वही है, और जब कोर्ट में चक्कर काटता हमारा आदमी तो उसका वकील भी वही है। एक तो जो मर जाता है, जो बच जाता है वो कोर्ट के चक्कर काट के मर जाता है। फसाद हमारी मूलभूत समस्या है, मुसलमानों की नहीं। अगर मुसलमान ऐसा मानते हैं कि हमारी समस्या है, ये उनका सोच हो सकता है, मगर मैं मानता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की मूलभूत समस्या है। इसलिए साथियों, अगर इस समस्या का समाधान करना है तो सिंपल केवल एक बात करो, क्या होगा कि मुसलमान अपना इतिहास जाने कि मुसलमान होने के पहले अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, और अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं जो मुसलमान नहीं हुए, वो ये जाने कि ये जो मुसलमान हुए लोग हैं वो हमारे अंदर से ही मुसलमान हुए हैं। अगर दोनों केवल एक इतिहास जान ले तो इस देश में मिलिट्री फसाद रोक नहीं सकती, पैरामिलिट्री फसाद रोक नहीं सकती, पुलिस फसाद रोक नहीं सकती। इतिहास गवाह है। अगर एक बात ये जो मैं बता रहा हूं, इतनी बात जान लो तो फसाद में हमारा इस्तेमाल बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा इस्तेमाल इस वजह से होता है, और इस वजह से मैं कह रहा हूं फसाद में हमारा इस्तेमाल अगर बंद हो गया तो फसाद बंद हो जाएगा। फसाद बंद हो गया तो हमारी भी समस्या और मुसलमानों की भी समस्या समाप्त हो जाएगी, अगर ये समझ हम लोग अपने लोगों के अंदर पैदा करें। साथियों, कार्यकर्ताओं को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फील्ड में जाकर ये काम आपको करना होगा। अभी अगले साल आप लोगों को एक और काम करना कि जो भी यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट का यूनिट है, कम से कम एक मुस्लिम कार्यकर्ता उसमें होना ही चाहिए। अगर तहसील का यूनिट है उसमें एक मुस्लिम कार्यकर्ता होना ही चाहिए। अगर ब्लॉक का यूनिट है तो उसमें एक मुस्लिम कार्यकर्ता होना ही चाहिए। अगर गांव का यूनिट है तो उसमें एक मुस्लिम कार्यकर्ता होना ही चाहिए। जहां भी यूनिट हो वहां कम से कम एक मुस्लिम व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन प्राइमरी लेवल पर पहले होना ही चाहिए। ये आप लोग इंश्योर करें अपने अपने जगह। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम है, इंश्योर करें। इसके लिए प्लान बनाओ, योजना बनाओ, योजना बनाकर इलाके में ढूंढ करके उनको लाओ, उनको ट्रेनिंग दो, उनको अपने आप तैयार करो रिप्रेजेंटेशन के लिए और इस काम के लिए लगाओ, तो समस्या का समाधान करना आसान हो जाएगा। आरएसएस के लोग, अभी हमारे मुस्लिम साथियों ने हमको इधर कुरान की कॉपी दी, तो प्रचार कर सकते हैं कि वामन मेश्राम जल्दी ही मुसलमान होने जा रहे हैं। मैं आपको क्योंकि आप लोगों को शैतान को की जानकारी नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। शैतान को मैं बहुत बहुत भारी बातें जानता हूँ, मगर हम लोग उसका जवाब भी देने वाले नहीं है। जवाब भी देने वाले नहीं है। क्यों जवाब देने वाले नहीं है? हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हमको मालूम है। हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले नहीं है, हम कोई रिएक्शन करने वाले नहीं है। हम जब भी करेंगे एक्शन करेंगे, हम रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्शन से ब्राह्मणों का फायदा होता है, एक्शन से हमारा फायदा होता है। हम एक्शन करेंगे। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ये सत्र लेट हो गया है, जो 11 बजे 11:30 बजे हमको शुरू करना था, उसके लिए सॉरी, मगर तुरंत दूसरा सत्र हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।